ये वहां वोट करेंगे तो वो जमीन आ जाएगी। फिर दूसरा काम करेंगे कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादी तैयार करने के अड्डे चल रहे हैं उसके लिए एक और प्रस्ताव कराएंगे संयुक्त राष्ट्र में कि ये आतंकवादी अड्डे बंद किए जाएं। या तो पाकिस्तान बंद करेगा, नहीं तो 70 देशों की संयुक्त सेना जाएगी और आतंकवादियों पर बम गिरा के ध्वस्त करेगी उनको। अगर भारत की सेना पाकिस्तान में जाके हमला करेगी तो दुनिया चिल्लाएगी, लेकिन 70 देशों की सेना जब जाएगी यही काम करने तब पाकिस्तान चिल्लाएगा, दुनिया नहीं चिल्लाएगी। हाँ, पहले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जाएगी कि सारे आतंकवादी अड्डे बंद करो, इतने दिन में बंद हो जाने चाहिए। नहीं मानेगा तो ये जाएगी आर्मी। ये ऐसे ही करेगी जैसे अफगानिस्तान में अभी हो रहा है। आपको मालूम है अफगानिस्तान में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 70 देशों की सेनाएं हैं, यही सेना पाकिस्तान चली जाएगी। हाँ, उसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र एक बार प्रस्ताव करेगा तो वो पाकिस्तान जाएंगे। और सारी दुनिया आप देख चुकी है कि आतंकवाद की अम्मा पाकिस्तान है, वहीं से शुरू हो रहा है आतंक। और अब तो परवेज मुशर्रफ है ना, जो उनका पुराना अध्यक्ष, उसने मान लिया कि ये हम ही हैं जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते, तो अब तो किसी से छुपा हुआ ये है नहीं, तो ये ठीक करेंगे। और देश के अंदर और एक बड़ा काम करेंगे, अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून है वो खत्म कराएंगे। अंग्रेजों ने कई खराब कानून इस देश में बनाए, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को छीनने का कानून, ये खत्म कराना है। ऐसे ही भारत में इंडियन पुलिस एक्ट, वो खत्म कराना है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, ऐसे पुराने कानून सब खत्म करने, तब न्याय मिलेगा लोगों को। जैसे जमीन को छीनने का कानून खत्म हो जाए इस देश में, तो किसी किसान की जमीन ना छीनी जाए, किसी किसान पे अत्याचार ना हो। और अगर किसानों के अत्याचार बंद हो जाए, जमीन छीनना बंद हो जाए, तो नक्सलवाद की कमर अपने आप टूट जाएगी। ये नक्सलवादी जो है ना, इन्हीं पुराने कानूनों का बहाना लेके लोगों को भड़काते, और लोग बेचारे पुलिस से दुखी और परेशान है, इसलिए नक्सलवादियों के प्रभाव में आ जाते। तो नक्सलवाद को खत्म करना है तो पुराने कानून खत्म करने पड़ेंगे। और गरीबी बेकारी खत्म हो जाएगी देश में तो वैसे भी नक्सलवाद कम होगा। और जमीनों के कानून बदल दिए तो और कम हो जाएगा, तो ऐसे नक्सलवाद खत्म होगा। और कुछ अत्याचार हैं देश में, जैसे माताओं पे अत्याचार होते हैं, बलात्कार वगैरह, इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे कि जो बलात्कार करेगा 3 महीने में उसको फांसी की सजा। वो कोई भी हो, वो राजा हो या रंक, किसी माँ और बहन बेटी का बलात्कार किया तो 3 महीने में फांसी उसको। ऐसे ही एक कानून बनाएंगे कि जो रिश्वत लेगा, पकड़ा गया, 3 महीने में उसको भी फांसी की सजा। फिर देखें कौन रिश्वत लेगा, घूस लेगा। 2-4 नेताओं को जैसे ही फांसी पे लटकाएंगे सब ठीक हो जाएंगे। और 1-2 काम करना है कि अपने देश का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने लूट लिया था 250 साल इस देश में। कोहिनूर हीरा है, हमारे देश का सोने का सिंहासन है। आपको मालूम है महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन, शिवाजी की तलवार है सोने की तलवार, ऐसा बहुत कुछ लूटा है उन्होंने, और वो सब लंदन में रखा है अभी भी। एक अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गया। ये सब वापस लाना है। और जितना अंग्रेजों ने लूटा था ये सब वापस अगर आ जाए सोना, तो ये सोना 450 लाख करोड़ का है। और ये सोना वापस लाने का एक ही रास्ता है, अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा करना है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे दुनिया का एक सुप्रीम कोर्ट है, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। वहां अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करना है, और उसमें इतने प्रमाण हमें देने हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है यहां से। और वो प्रमाण एक बार हमने प्रस्तुत किए तो वो सब वापस हमें मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज अभी ये कहते हैं पूरी दुनिया में कि ये जो कुछ भी भारत से हमें मिला ये भारत ने हमें गिफ्ट में दिया।
हाँ, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हमने कोहिनूर हीरा उनको गिफ्ट कर दिया, हमने शिवाजी की तलवार उनको गिफ्ट कर दी। हमें ये सिद्ध करना है कि ये सब कुछ उन्होंने लूटा है, गिफ्ट हमने कुछ नहीं किया। बस सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये भारतवासी इस लालच में अमेरिका गए कि $1 में 50 रुपए आता, अब $1 में $5 आएंगे, तो वो वापस आ जाएंगे। और भारतवासी 4 करोड़ हैं जो अमेरिका और यूरोप में हैं, ये सब वापस आएंगे, तो इनकी बुद्धि, इनका दिमाग सब आएगा इनके साथ। फिर नई नई मशीनें बनेगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी और भारत की तरक्की बहुत तेज हो जाएगी। आपको एक ही उदाहरण देता हूं, अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सब वापस आ गए तो हम तो नासा जैसी कई संस्थाएं बना लें। तो भारत तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ बनेगा, पैसे हमारे पास भरपूर हैं, उद्योग खूब हैं, हमारी वस्तुएं बहुत सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि रुपया जब मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत आसान है। और अंत में एक काम हम करेंगे कि जब देश हर तरफ से सुखी और समृद्ध होगा तो टैक्स खत्म कर देंगे, देश में टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे टैक्स खत्म कर देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी जो पेट्रोल हमें 60 रुपए लीटर मिलता है वो 16 रुपए लीटर मिलेगा, फिर डीजल जो 40 रुपए लीटर है वो 7.5 रुपए लीटर मिलेगा, केरोसिन जो 20 रुपए लीटर आता है वो 3 रुपए लीटर आएगा, एलपीजी सिलेंडर जो 370 का आता है वो खाली 70 रुपए का रह जाएगा, नमक 8 रुपए किलो है वो 50 पैसे किलो हो जाएगा, आप बस का टिकट 100 रुपए का खरीदते हैं वो 22 रुपए का हो जाएगा, रेल का टिकट 27 का हो जाएगा 100 रुपए वाला, हवाई जहाज से हम अमेरिका आते जाते हैं ना 1 लाख खर्च होता है, वो टिकट फिर 12,000 का आएगा। हमारे बच्चे IIT में पढ़ते हैं तो 5 लाख रुपए 5 साल में खर्च होते हैं, फिर वो 70,000 में पढ़ाई कर लेंगे इंजीनियरिंग की। MBBS MD करने में 40 लाख खर्च होते हैं, फिर 4 लाख में हो जाएगा। अभी घर बनाओ आप 10 लाख में बनता है, फिर वो घर 3 लाख में बन जाएगा। हर चीज सस्ती होगी, महंगाई कम होने का ये फायदा। और चीजें सस्ती होंगी तो पैसे बचेंगे लोगों के, पैसे बचेंगे तो बचत बढ़ेगी लोगों की, देश की बचत बढ़ेगी। हमने इसका एक बहुत गहरा हिसाब निकाला कि भारत की बचत 40% हो जाए हमारे GDP की तुलना में, तो हम चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाए, वो फिर बहुत पीछे रह जाए। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है। इसी के लिए ये सारा आंदोलन हमने शुरू किया। आप इसमें थोड़ी मदद कर दो, यही मैं कहने आया। आप क्या मदद कर सकते हैं? इस पूरे भारत स्वाभिमान में आप जुड़ जाओ और इसके सदस्य बन जाओ। भारत स्वाभिमान में 18 से 20 करोड़ लोगों को हम सदस्य बना रहे हैं पूरे देश में, आप भी उसमें जुड़ जाओ। और एक एक व्यक्ति इससे जुड़ेगा तो ताकत बढ़ेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम सब इसमें जुड़े, और जुड़ने के लिए मात्र 11 रुपए दान देना पड़ता है, आप इसके सदस्य बन सकते हैं। हमारे सभी जो योग शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं, इनको हमने रसीदें बांटी हैं भारत स्वाभिमान की। आप कभी भी इनसे वो रसीद ले सकते हैं 11 रुपए देकर, और आप दूसरों को भी कह सकते हैं, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐसे आप हमारी मदद कर दो, और अगले 4 साल में 18-20 करोड़ सदस्य हो जाएं, फिर हम ये सब काम करने वाले। और ये काम एक सन्यासी ने शुरू किया है, इसलिए ये पूरा होगा, क्योंकि सन्यासी जब भी कोई काम करते हैं वो अधूरे नहीं रहते। भारत में जब जब सन्यासियों ने कोई काम किया पूरा हुआ। एक बहुत बड़े सन्यासी थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने आजादी का आंदोलन शुरू किया था और वो काम पूरा हुआ। भले उस काम को करने के लिए 7,32,780 क्रांतिकारी पैदा हुए, लेकिन वो काम पूरा हुआ। ऐसे एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने औरंगजेब के शासन को मिटाने का कसम खाई थी। औरंगजेब बहुत अत्याचारी राजा था, आप सभी जानते हैं। 60,000 उसने हिंदू मंदिर तोड़े थे, लाखों हिंदुओं की गर्दनें काटी थी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बन रहे थे। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था उसने। उस औरंगजेब अत्याचारी के शासन को मिटाने का संकल्प एक सन्यासी ने लिया था, समर्थ गुरु रामदास, और वो संकल्प भी पूरा हुआ।
और उसी संकल्प के लिए दो क्रांतिकारी आए थे इस देश में, एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु बने और छत्रपति शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के बड़े नायक थे, दोनों ने मिलकर औरंगजेब को खत्म कर दिया था। तो भारत में सन्यासी जब भी कोई काम करते हैं वो काम पूरे हो जाते हैं। अब फिर एक सन्यासी आए हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और उन्होंने देश को समर्थ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, वैभवशाली बनाना है, संपत्तिवान बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, गरीबी भूखमरी बेकारी खत्म करनी है, देश की बीमारियां खत्म करनी है, इसके लिए संकल्प ले लिया। अब वो संकल्प पूरा करने के लिए आपको भगवान ने भेज दिया है, मुझे भेज दिया। हम सब इसी अभियान में एक सिपाही की तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सब भी इसमें जुड़ेंगे और दूसरे कार्यकर्ता आएंगे तो ये जरूर होने वाला है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया कि आप सब भारत स्वाभिमान से जुड़ें, सदस्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। और परम पूजनीय स्वामी जी इसी कार्य के लिए 30 जनवरी को यहाँ आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि 30 जनवरी 2011 को परम पूजनीय स्वामी जी का इस मुंगेली में कार्यक्रम होने वाला है। आप सब अभी से तैयारी करें, हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और उस दिन भी आप मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं भारत स्वाभिमानी। तो आप सब इस काम में जरूर जुड़ेंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है और आप दूसरों को भी कहेंगे। ऐसी ही भावना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलते चलते हम सब बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।